जातिगत जनगणना करवाना होगा, देश में जातिगत जनगणना करवाना होगा। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। 60% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करो, 60% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करो। नीतीश मोदी हाय हाय, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 17 महीनों में जो काम करने का काम किया, जातीय जनगणना बिहार में हुआ, उसी तर्ज पर पूरे देश में जातीय जनगणना कराया जाए। एनडीए सरकार से मांग है कि 9वीं अनुसूची में जो उस समय महागठबंधन की सरकार में 17 महीनों की सरकार में जो 50% से आरक्षण 65% किया गया था, जिसमें अति पिछड़ा हो, अनुसूचित हो, अनुसूचित जनजाति हो, तमाम लोगों का जो दायरा बढ़ाया गया था, उस दायरा को हटाया जा रहा है, हटा दिया गया है। तो हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि इसको जो संविधान के 9वीं अनुसूची में अगर शामिल किया जाएगा तो इन लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। बिहार में 17 महीने तक चली नीतीश तेजस्वी के महागठबंधन सरकार में जातीय गणना के रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण के बढ़ाए गए दायरे को 9वीं अनुसूची में डालने को लेकर पूरे बिहार में रविवार को राजद ने एक दिवसीय धरना दिया। मुजफ्फरपुर शहर के शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता के अध्यक्षता में आयोजित धरना में पार्टी के सभी विधायक, पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। साथ ही पूरे देश में जाति आधारित जनगणना कराने की मांग केंद्र सरकार से किया गया। वक्ताओं ने कहा कि भाजपा जेडीयू की नीति शुरू से ही आरक्षण विरोधी रहा है। महागठबंधन की सरकार में बिहार में जातीय गणना करके आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया। जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता ने कहा कि हमारे नेता तेजस्वी यादव के अथक प्रयास से बिहार में जातीय गणना कराया गया, इसके बाद आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, लेकिन केंद्र की सरकार ने 9वीं अनुसूची में इसे नहीं डाला, जिससे आरक्षण के बढ़ाए गए दायरे से छेड़छाड़ किया जा रहा है। जब तक केंद्र सरकार 9वीं अनुसूची में नहीं डालेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। धरना प्रदर्शन पूरे बिहार में महापुरुषों के जगह पर हो रहा है। कहीं हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के स्मारक के सामने, महात्मा गांधी जी के स्मारक के सामने, आज हम लोग यहाँ जो है प्रफुल्ल चक्की और शहीद खुदीराम बोस के स्मारक पर हम लोग धरना दे रहे हैं। धरना देने का 2 कारण है। एक है जो महागठबंधन की सरकार 17 महीनों में जो काम करने का काम किया, जातीय जनगणना बिहार में हुआ, उसी तर्ज पर पूरे देश में जातीय जनगणना कराया जाए। एनडीए सरकार से मांग है। दूसरा मांग है कि 9वीं अनुसूची में जो उस समय महागठबंधन की सरकार में 17 महीनों की सरकार में जो 50% से आरक्षण 65% किया गया था, जिसमें अति पिछड़ा हो, अनुसूचित हो, अनुसूचित जनजाति हो, तमाम लोगों का जो दायरा बढ़ाया गया था, उस दायरा को हटाया जा रहा है, हटा दिया गया है। तो हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि इसको जो संविधान के 9वीं अनुसूची में अगर शामिल किया जाएगा तो इन लोगों को इसका लाभ मिलेगा, लेकिन केंद्र की सरकार हो चाहे बिहार की सरकार हो, ये तमाम अति पिछड़ा हो चाहे पिछड़ा हो, अनुसूचित हो, अनुसूचित जनजाति हो, तमाम लोगों की विरोधी सरकार है। इन लोगों ने इसको 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि 9वीं अनुसूची में इसको शामिल किया जाए ताकि तमाम लोगों को इसका लाभ मिल सके। महागठबंधन की सरकार बनी और जाति आधारित गणना बिहार में हुई, और बिहार में होने के बाद बीमारी का पता चला, कितने लोग वंचित है, शैक्षणिक दृष्टिकोण से, हर दृष्टिकोण से समाज के पिछले पंक्ति में खड़े हैं, उन तमाम लोगों को जो है आगे लाने के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया। और आरक्षण का दायरा अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, पिछड़े वर्ग हो, अति पिछड़े वर्ग हो, तमाम वर्गों के लिए 50 से 65% किया गया। लेकिन जैसे ही बिहार में डबल इंजन की सरकार बनी, डबल इंजन की सरकार ने एक साजिश के तहत आरक्षण का दायरा को खत्म करने का काम किया। इसके विरोध में हम राष्ट्रीय जनता दल के तमाम सिपाही पूरे बिहार में महापुरुषों के स्थल पर जनगणना, पूरे देश में जातीय आधारित जनगणना हो,
और 65% जो आरक्षण है उसको 9वीं सूची में शामिल करो। इसके लिए हम लोग धरना और प्रदर्शन करने का काम मुख्य उद्देश्य है कि आज खुदीराम बोस स्मारक स्थल पे आज आरजेडी पार्टी का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन था और जो हमारी मांग रही है, जो हम लोगों ने विधानसभा में पारित करवाया हुआ था, माननीय उप मुख्यमंत्री उस समय के तत्कालीन हमारे तेजस्वी यादव जी, उस समय जो माननीय मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार जी भी, उन्होंने भरपूर साथ निभाते हुए इस पे बताया था कि हम लोग आरक्षण का दायरा जो है बढ़ा रहे हैं और आरक्षण का दायरा बढ़ाते हुए 65% आरक्षण हम लोग अति पिछड़ा SC ST को हम लोग देने जा रहे हैं। इसके अलावा जो था 10% जो है वो फॉरवर्ड क्लास के समाज के लोगों को भी वो चयनित था वहाँ पे। लेकिन आज देखिए कि ये जो 65% का आरक्षण है, प्रदेश हो या केंद्र सरकार हो, दोनों जगह पे NDA की सरकार है, लेकिन इस अधिसूचना को 9वीं सूची में डालनी चाहिए थी, लेकिन नहीं डाली जा रही है। इससे हम लोग पूर्ण रूप से ये झलकता है और दिखता है कि भाई कैसे ये जो सरकार है, NDA की सरकार बिहार में जो चल रही है, वो कैसे गरीब विरोधी और कैसे सामाजिक विरोधी गतिविधियां कर रही हैं और कैसे जो है आरक्षण का दायरा जो है बढ़ाने का काम नहीं कर रही हैं। इनके मुंह में कुछ होता है और काम करते कुछ और है। इस प्रकार हम लोग आश्वस्त होकर पूरे प्रदेश को जगाने का, जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने जो है नीतीश कुमार ने अपनी बातों से जो है सरकार में तो पलटा पलटी करते ही थे, लेकिन अपनी बातों से भी पलटने का काम कर रहे हैं और कैसे SC ST और अति पिछड़े जातियों के साथ अन्याय करने का काम कर रहे हैं। तो आरक्षण क्या लग रहा है कि दायरा बढ़ाया गया था, वो बढ़ेगा या फिर उसी की मांग को लेकर के हमने ये केंद्र सरकार को प्रस्तावित किया है कि ये 9वीं अधिसूची में डाली जाए ताकि इस चीज़ को पारित मतलब हमेशा के लिए रखा जा सके। तो इसीलिए हम लोग का कहना है और यहाँ पे 1 दिवसीय धरना हुआ है, ये पूरे प्रदेश भर में हुआ है और ये प्रदेश भर से हम लोग की आवाज़ जो है, हमने अपना ज्ञापन भी सौंपा है और जातिगत जनगणना जो है पूरे देश प्रदेश में हम लोग इसकी मांग करते हैं। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।